छिंदवाड़ा में सामने आया फूड पॉइजनिंग का मामला। दलिया खाने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य हुए अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों के लिए बैठक। आगामी 15 अगस्त सहित हर घर तिरंगा अभियान को क्रियान्वित करने के लिए साझा किए विचार, सौंपी गई जिम्मेदारियां। भुजलिया उत्सव को मनाने के लिए आयोजित हुई बैठक। हजारों की संख्या में युवाओं ने दी उपस्थिति। द ग्रेट खालसा देंगे अपनी प्रस्तुति। और सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पातालेश्वर, मोक्षधाम सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में आयोजित हुए कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार साउथ सिविल लाइन स्थित ठाकरे कॉलोनी के एक ही परिवार के 3 सदस्यों को उल्टी की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि परिवार के सदस्यों ने दलिया खाया था, जिसके बाद उन्हें उल्टी की शिकायत हुई। आस पड़ोस के पहचान वालों ने उन्हें जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। दलिया बनाई थी इन लोगों ने और बस थोड़ी 2-3 चम्मच खाए मात्र, तो बोलने लगी कि कड़ू कड़ू लग रहा है। तो उसके बाद फिर इनने खाना बंद कर दिया, उठा के फिकवा दिया। उसके बाद में सर में दर्द होने लगा और इनको एकदम चक्कर जैसे आने लगा और पसीना फूल गया और गुड़िया को एकदम रुस्त लगने लगा। कहाँ रहते हो आप? साउथ सिविल लाइन ठाकरे कॉलोनी, छिंदवाड़ा में। ठीक है, कितने लोगों को ऐसा हुआ? 3 लोग हैं, रमेश माडीकर, संदीप माडीकर और शिवानी डेरिया, 3 लोग। कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। आगामी 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सभी विभाग प्रमुखों से समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी ली गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सख्त निर्देश दिए कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अधिकारी कोई कोताही न बरतें। जिला योजना अधिकारी को यह दायित्व सौंपा गया। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें पार्षद सहित महापौर और सभापति को आमंत्रित करने का जिम्मा जिला योजना अधिकारी को दिया गया। करते हुए इसे फहराया जाएगा। सूर्यास्त होते समय ध्वज उतार लिया जाएगा। सभी कार्यालयों में 15 अगस्त 2022 को प्रातः 7:30 बजे एवं जिला अध्यक्ष कार्यालय सतपुड़ा लॉ कॉलेज में आज व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों सहित वीरांगनाओं को याद करते हुए उनके द्वारा देश के लिए किए गए कामों को प्रबुद्धजनों ने आमजन तक पहुंचाया। कार्यक्रम को प्रबुद्धजनों द्वारा संबोधित किया गया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। प्रतिदिन इस सम्मत में कोई न कोई चीज सामने आती है। संयोग यह है कि मैं युवा पीढ़ी के बीच रहता हूँ और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे हम ना चाहते हुए भी इतिहास से जोड़कर देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वह हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है और जैसा कि संकेत किया गया कि भारतीय इतिहास का वह दृश्य जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया और जिस तरह की स्वतंत्रता उन्होंने हमें दी, अंततः उसकी पृष्ठभूमि में आगामी ऐतिहासिक भुजलिया उत्सव को लेकर स्थानीय छोटी बाजार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। कोरोना काल के चलते आयोजित नहीं हो पाने वाला चल समारोह इस वर्ष धूमधाम से निकाला जाएगा। इसी को लेकर छोटी बाजार में समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से युवा शामिल होने पहुंचे। चल समारोह में द ग्रेट खालसा अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर शहर भर में उत्साह का आलम है। इसके पहले भी ग्रुप द्वारा छिंदवाड़ा में प्रस्तुति दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए थे। समिति द्वारा बैठक में उपस्थित युवाओं से आयोजन संबंधित अनुभव साझा किए गए। मेरा निवेदन है, हम बैठक का आगाज कर रहे हैं और बैठक का जैसा आगाज होगा वैसा अंजाम होगा।
तो हमारी जय जयकार बैठक के पहले ऐसी हम हमारी जय जयकार और हमारी आवाज और हमारी ऊर्जा से हम बताएंगे, पुलिस सियावर रामचंद्र की, बाके लखनलाल की, और बजरंगबली की, महासंत श्री चौबे बाबा की, बड़ी माता की, छोटी माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का एक नमन गोरा पार्वती हरवला। आदरणीय बड़े भैया हेमंत राय जी, आदरणीय इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय अरविंद प्रताप जी, संतोष भैया, सम्मानित मंच अग्रवाल जी, सम्मानित मंच बंधुओं, भुजलिया उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। कई कजलिया बोलते हैं, कई भुजलिया बोलते हैं, और ये 11वीं-12वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। इससे पहले का इतिहास तो उतना नहीं मालूम, लेकिन जो आला होता है, आला गायन होता है, महोबा के जो आला उदल जो भाई थे, इनके पुरुषार्थ की कहानी है। और ये उस समय के तत्कालीन राजा दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान, जो प्रसिद्ध है, जिन्होंने मुल्तान में जाकर अपने सब द्विवेदी बाण से उसका कत्ल कर दिया था, जिन्होंने उनको बंदी बनाया था। आपने पिक्चर भी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान, उसने दिखाया 17 लड़ाइयाँ हुई थी उनकी मोहम्मद गौरी से। उसी तारतम्य में पृथ्वीराज चौहान जी और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है कि आपस में राजे महाराजे लड़ते रहते थे, उसका फायदा विदेशी ताकतों ने उठाया, और वो जो विदेशी ताकतों ने जो फायदा उठाया उसका दर्द आज भी देश झेल रहा है। व्यापारी एवं उद्योगपतियों को होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया, जिसमें जिले के सभी व्यापारी जुड़े हैं। व्यवसाय एवं उद्योगों का एक बड़ा सेंटर होने के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशाल कार्य क्षेत्र से जिला जुड़ गया। इस संगठन से जिले के समस्त व्यापारी उद्योगपतियों को एकजुटता मिलेगी। सभी व्यापारी वर्ग के सहयोग से अध्यक्ष पद पर सुरेश टीआर अग्रवाल को नियुक्त किया गया तथा सचिव पद पर अंबिका प्रसाद तुलसियान नियुक्त हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि स्वल्पाहार लेकर आज छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा जिले को व्यापार एवं कॉमर्स के लिए चैम्बर की गठित किया गया है। हमारा चैम्बर सतपुड़ा व्यापार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला छिंदवाड़ा का गठन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 9/5/2022 को सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करके हमें प्राप्त हुआ। छिंदवाड़ा वासियों के लिए, छिंदवाड़ा व्यापारियों के लिए, छिंदवाड़ा उद्योगपतियों के लिए ये संगठन, ये चैम्बर काफ़ी काम का है। हमारा चैम्बर, छिंदवाड़ा चैम्बर की अत्यंत आवश्यकता थी। कई सालों से हम व्यापारी गण चैम्बर का सपना देख रहे थे। कई सालों बाद आज हमें साक्षरता, आज हम सफलता प्राप्त हुई है। छिंदवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यकारिणी सदस्य, जिसमें 5 मैं स्वयं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सतीजा, सचिव श्री अंबिका प्रसाद तुलसियान, कोषाध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल, सह सचिव राकेश विश्वकर्मा एवं 9 कार्यकारिणी सदस्य की नियुक्ति की गई है। आज हमारी बैठक बीओडी बैठक, कार्यकारिणी सदस्य की बैठक थी। हमारा उपदेश एक गैर राजनीतिक संगठन बनाना, सारे धर्म के व्यापारी भाइयों को, सभी छोटे बड़े व्यापारी भाइयों को, उद्योगपतियों को एकजुट करना, तहसील लेवल पर, तहसील के लेवल पर तहसील के प्रमुख की नियुक्ति कर छिंदवाड़ा जिले से अधिक व्यापारी, अधिक से अधिक उद्योगपति को इस संगठन से जोड़ना, उनकी कोई समस्याओं को कानून के दायरे में, नियमों के तहत शासन से मिलकर उसका निराकरण करना, शासन की नई नीति की जानकारी हमारे उद्योगपतियों को प्रदान करना, उद्योगपति, व्यापारी और शासन एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और जिले का गौरवान्वित करेंगे।
सीमा पर तैनात फौजी भाइयों के लिए विगत कई वर्षों से छिंदवाड़ा से बहनें राखियां भेजती है। इनकी संख्या भी दर्जनों सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होती है। पिछले 5 साल से हर साल 5 से 6 हजार राखियां देवकी पदम सहित बहनें अपने भाइयों के लिए कोरियर के माध्यम से सीमा पर भेजती हैं। रक्षाबंधन के त्योहार का एक अलग ही मकाम है, लेकिन जिन भाइयों की बहन नहीं होती या जिन बहनों के भाई नहीं होते, ऐसे भाई या बहन के लिए मुंह बोली बहन या मुंह बोला भाई इस फर्ज को निभाते हैं। लेकिन सीमा पर तैनात फौजी भाइयों के लिए अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, इसको लेकर हर साल यहाँ हजारों राखियां भेजी जाती हैं। मेरी देवकी पदम छिंदवाड़ा से शहीद मेजर अमित ठेंगी स्मृति समिति की ओर से हम वर्ष 2014 से राखियाँ भेज रहे हैं सरहदों पे, देश के विभिन्न सरहदों पे। हम छिंदवाड़ा से शहीद मेजर अमित ठेंगे की माता जी स्वर्गीय श्रीमती लता ठेंगे, पिताजी श्री मधुकर ठेंगे और हम मेरा परिवार, हम ऐसे 5 सदस्यीय जो है बैतूल की संस्था की राष्ट्र रक्षा मिशन संस्था के साथ भारत पाक भुज सीमा जो गुजरात में है वहाँ गए थे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए। वहाँ से आने के बाद हमको एहसास हुआ कि हमारे जो भाई हैं वो तो मतलब हर त्यौहार में अछूते रहते ही हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं और त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं। होली दिवाली ये सब त्यौहार तो मना ही लेते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि सिर्फ बहनों के साथ ही मनाया जाता है, वो त्यौहार भी मतलब उनके साथ नहीं हो पाता। तो फिर स्वर्गीय श्रीमती लता ठेंगे और मैंने विचार किया, लता ताई जो है वो मेरी बड़ी बहन, मेरी मार्गदर्शक रही हैं और उनके अनुपस्थिति में अभी मैं राखियाँ भेज रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम दोनों ने विचार किया कि क्यों ना हम सरहदों पे राखियाँ भेजें। तो फिर ये सिलसिला हमने 2014 से स्टार्ट किया। उस वक्त कैसे भेजें ये समस्या थी, तो फिर हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया और 2014 में मात्र 1200 राखियाँ गई। उसके बाद फिर और फौजी भाई हमसे जुड़ते गए और हर साल संख्या बढ़ती गई हमारे फौजी भाइयों की। और कोरोना काल में भी हमने राखियाँ भेजी सुरक्षित। ये राखियाँ आप खुद बनाती? नहीं, ये राखियाँ हम पहले बनाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे भाइयों की संख्या बढ़ती गई, जैसे 5000 6000 होती, जैसे लास्ट ईयर 6000 राखियाँ भेजे हमने, तब इतनी राखियाँ बनाना संभव नहीं होता है। तो हम अब राखियाँ खरीदते हैं, लेकिन सरहदों पे भेजते हैं अपने शुभकामनाओं के साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि रक्षा सूत्र हम अपने भाइयों की सलामती की दुआओं के साथ भेजते हैं। वंदना लॉन में कतिया समाज कल्याण संस्था के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। परासिया रोड स्थित लॉन में आयोजित हुए कार्यक्रम में कतिया समाज कल्याण संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस बार समाज को राजनीति के मुकाम पर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जिस वजह से आज समाज का नाम पूरे देश प्रदेश में उज्जवल हुआ। इसी के चलते नवनिर्वाचित पार्षदों, पंच और सरपंच का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय आनंद बख्शी जी, आदरणीय वंदना लॉन के अवतार आदरणीय नागवंशी सर, आदरणीय नागवंशी मैडम और यहाँ पर जितने अनुसूची के मेरे जिलाध्यक्ष अनुसूची के साथी अजय ठाकुर जी और समस्त कतिया समाज कल्याण समाज के समस्त सम्माननीय पदाधिकारी, माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ। आप सभी के सम्मान में जो सम्मान आज महापौर के रूप में मुझे और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप पर आदरणीय संजय भैया को दिया गया है, ये वास्तव में ये सम्मान हमारा नहीं, ये सम्मान आपका है, जिन्होंने हमें इस काबिल इस मुकाम पर पहुँचाया है। आज इस समाज में आकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय लखननाथ जी के अनुसार जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, आप सबके आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी हमें दी गई है,
हम निश्चित तौर पर आप सबकी सेवा में 24 घंटे सदैव सेवा में तत्पर रहेंगे। तो जब तैयार रखे तो निश्चित रूप से एक बार बिटी आशा को भी मौका मिल गया कि वो जनपद अध्यक्ष बन गए, एक लाल बर्रा में जनपद अध्यक्ष बन गए, एक हमारे यहाँ पर पिपरिया में संध्या सिंगार वो जनपद अध्यक्ष बन गए। और पता नहीं क्या कारण था, वो राजनीतिक समीकरण कांग्रेस वाले जाने तो जानकी खरे जी को जिलाध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन समाज को उठाने की बात सोचते हैं, कितना भी कोई उद्देश्य लेकर के आप आगे बढ़े, बहुत सारे लोग आपके लक्ष्य को प्रभावित करने के लिए, आपको अपने संकल्प से गिराने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो संकट भी आपके साथ साथ आते हैं। बहुत सारे विरोधी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब हमको मौका मिले और हम इनको या तो वित्तीय अनियमितता में फंसा दें या कोई और गड़बड़ी इनसे करा दें ताकि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। ये मानसिकता हमारे समाज में जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ये लोगों के ऊपर नहीं सीखी है। इन लोगों को भी मैं बार बार कहता हूँ कि आप बहुत सावधान होकर के नौकरी करें। तो आप लोग ये मानते चलिए कि परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है। इस अवसर को पहला संकल्प आपका होना चाहिए कि इसको समाज की सेवा में लगाएं। दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में कितना ज्यादा विकास करके हम दे रहे हैं ताकि हमारी राजनीति यात्रा और आगे बढ़े। और तीसरा तो भाई है कैसा खर्चा करके आया वो कमाओगे मुझे पता है, वो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, तो आप जाना आपका काम जाना। लेकिन आपके सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन चुनौतियों का सामना करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही अंत में जाकर के। आज कतिया समाज कल्याण संस्था जिला छिंदवाड़ा के सौजन्य से आज हमारे समाज के प्रतिवर्ष अनुसार संपादित किए जाने वाले आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किए जाने के बाद में वर्तमान में पंचायत और निकाय चुनाव स्तर में जो हमारे समाज के पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, पार्षद और जिला पंचायत प्रतिनिधि जो चुन कर के आए हैं, उनका सम्मान का समारोह हम लोग समाज के स्तर पर पूरे जिला छिंदवाड़ा में इस कार्यक्रम का जिला स्तर पर कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे समाज के आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भारतीय कतिया समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्रवण कुमार जी आम्रवंशी और हमारे शहर संभाग के अभियंता आदरणीय श्री खुशहाल शिववंशी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आज हमारे समाज के लगभग 500 लोगों ने उपस्थित होकर के आज के इस सम्मान समारोह को संपन्न कराने में अपनी सहभागिता प्रदान की है। और हमारा समाज बहुत राजनीतिक क्षेत्र में अभी तक आगे नहीं आया है, लेकिन आज हमने छिंदवाड़ा में परासिया में जनपद अध्यक्ष बना करके हमारे समाज का जो गौरव प्राप्त हुआ है उसके लिए हम समाज के आभारी हैं। हमारे कमलनाथ जी के भी आभारी हैं जिन्होंने आशीर्वाद प्रदान करके और इस हमारे जनपद अध्यक्ष को बनाने में अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मोहन नगर स्थित सिंधु भवन में मेहरा डहरिया समाज द्वारा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। जिला इकाई कार्यकारिणी का गठन करने के साथ युवाओं को समाज ने बागडोर संभालने के लिए सौंपी। युवा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू उपस्थित रहे। वार्षिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित हुए। समाज के उत्थान और समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। अंजू डेरे जी ने शायद इनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं, जो जबलपुर के जिलाध्यक्ष हैं। मेहरा समाज महासंघ की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और मंच पे हमारे सेलिब्रिटीज़ आपने सुना, सिंगर, पर्वतारोही और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपनी छाप छोड़ने वाली हमारी बहनें, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और खुशी की बात है, हम 5 वर्ग हुआ करते थे 2 महीने पहले, डहरिया, झारिया, पठारिया, मेहर गढ़वाल, शाहपुरिया और अब 6वां वर्ग हमारे भाई जो नुनारिया वर्ग के हैं, उन सबको मैं मेरा समाज महासंघ के मंच से पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। 5 में एक 6वां वर्ग जो जुड़ा है, हमारी ताकत 2। खबरों में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। समाज सेवा कार्य के लिए पहचाने जाने वाले दयानंद ने फिर से गरीब मेहनती युवाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। त्योहार के चलते लगातार फुटपाथ के आसपास पूजन सामग्री और बेलपत्री बेचने के लिए बड़ी संख्या में कम उम्र से बड़ी उम्र तक के युवा नजर आते हैं। मौसम के परिवर्तन को देखते हुए समाजसेवी दया चौरसिया ने इन सभी को छतरी का वितरण किया, जिसे पाकर बारिश सहित धूप में परेशान हो रहे विक्रेताओं के चेहरे पर चमक आ गई। वैसे बरसात का समय चल रहा है और ये त्यौहार के समय हमने देखे हैं कि जो सावन का माह चल रहा है, फुटपाथ में जो बेचारे बेलपत्ती नारियल जो बेचते हैं, ऐसे लोगों को छाते बांट रहे हैं जिनके पास छाते नहीं है, क्योंकि ये बेचारे बहुत मध्यम वर्ग के रहते हैं, 10 रुपये 20 रुपये रोज ऐसा बेलपत्ती बेचते हैं। और ये बेचारे को मैंने देखा हूँ, कई दिनों से देखते आ रहा था कि ये धूप में बैठे रहते हैं, इनके पास बरसात में है तो किसी के छत के नीचे चले गए, ये हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया जिनके पास छाते नहीं हो, तो आज उनको छाते बांटे गए। कितने लगभग छाते? लगभग 100 छाते बांटे गए। अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल हुए। परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवल किशोर एवं संजय मंगरे की विशेष उपस्थिति में अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन की आवश्यक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला इकाई का गठन किया गया, साथ ही नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए। आज अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन नई दिल्ली राष्ट्रीय संगठन है। इसका जिला इकाई छिंदवाड़ा की जिला कार्यकारिणी का गठन किए जाने संबंध में बैठक संपन्न हुई। इसमें छिंदवाड़ा जिले की जिला इकाई का गठन किया गया एवं ब्लॉक अध्यक्षों का भी गठन किया गया, महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया। छिंदवाड़ा जिले में अखिल भारतीय मेहरा समाज संगठन को पूरे जिले में विस्थापित करने हेतु आज की बैठक ली गई और मनन किया गया। हमारे 3 उद्देश्य इसके हैं। एक शिक्षा के संबंध में, दूसरा रोजगार संबंध में एवं तीसरा राजनीति के संबंध में। तो 3 उद्देश्यों को लेके यह संगठन कार्य करेगा पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में। अभी लगभग हमारे 4 प्रदेशों में जिला कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और अन्य प्रदेशों में गठन जारी है। मैं इस संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे मुझे चुना गया है और श्रीमान नवल किशोर नोनारिया जी जो है वे भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद में हैं। हमारे जिले से श्रीमान KL बर्डे जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के लिए श्रीमती क्रांति
डहरिया जी को बनाया गया है और महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती सुश्री माया डहरिया जी को बनाया गया है। श्रीमती आशा डहरिया जी कुकरई चौरई से लिए हैं एवं प्रदेश कार्यकारिणी में महिला प्रकोष्ठ अर्चना डोंगरे जी को लिया गया है। छोटी बाजार से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार का सामाजिक संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया गया। किरण हरिओम सोनी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल की। इस पर सोनी समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर विजयी उम्मीदवार का शॉल श्रीफल के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस को पछाड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किरण हरिओम सोनी ने विजय दर्ज की। मैं आगे भी ये आशा करती हूँ कि मैं बहुत लगन से, बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने माँ बाप का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। इसके लिए मैं समाज के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि ऐसे आयोजन हमारे समाज में होते रहे ताकि हमारे समाज के लोग प्रोत्साहित और उत्साहित होते रहे और आगे चलकर हमारे प्रदेश का, देश का, जिले का नाम रोशन करें। सावन सोमवार के चलते सामाजिक संगठनों द्वारा अलग अलग स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुलाबरा स्थित राजपूत समाज के भवन में सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर राजपूत समाज की महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक कथा पूजन एवं अभिषेक किया गया। समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में राजपूत समाज की महिला शक्ति एकत्रित होकर आयोजन करती हैं। राजपूत समाज से महासचिव। इस बार सावन के तीसरे सोमवार में हम पूरे सामाजिक सदस्यों ने, महिला, पुरुष और युवाओं ने आज ऐसा विचार बनाया कि सामाजिक समरसता के साथ साथ हमें धार्मिक आस्था से भी हमारे समाज को अधिक से अधिक संख्या में। उस उद्देश्य से हमने यहाँ पर आज पहले कथा पूजन किया, उसके बाद में हमने शिव अभिषेक, सभी ने सामूहिक पूजन किया, उसके बाद अब हवन पूजन किया। आज का कार्यक्रम बहुत आनंददायी रहा। हम यही चाहते हैं कि हर वर्ग से लोग सामाजिक समरसता के साथ साथ धर्म से भी जुड़े। आज हम देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर देश और विदेश सभी के धार्मिक आस्था फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी यह पहल करना चाहिए कि हम महिला पुरुष हर वर्ग से समाज के युवा इस धार्मिक आस्था से जुड़े। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। हरियाली तीज के अवसर पर लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रघुवंशम लॉन में आयोजन किया गया। रघुवंशी महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सामाजिक महिलाओं ने मिलकर भजन कीर्तन करते हुए हरियाली तीज उत्सव मनाया। इस अवसर पर रघुवंशी महिला मंडल की बड़ी संख्या में उपस्थिति नजर आई।
हमसे हैं और हम लोग समय समय पे कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ सब KM है होटल में मिलके और रामायण का आयोजन किया और हरियाली मना रहे हैं हम। ये आयोजन इस कार्यक्रम का श्रीमती रामे चौधरी और श्रीमती गौरी चौधरी के द्वारा किया गया है और हमारे ग्रुप में 30 सदस्य हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रघुवंशी समाज के और महिलाएं हमारे साथ जुड़ें और हम समय समय पर ऐसे भव्य कार्यक्रम और करें और सभी से यही प्रार्थना है कि आप सभी महिलाएं जो रघुवंशी समाज के वो हमारा सहयोग करें। हरियाली तीज महोत्सव के अंतर्गत महिला मंडल द्वारा बड़े उत्साह के साथ आयोजन किया गया। सावन माह के पावन अवसर पर महिला मंडल ने एकत्रित होकर झूलों का आनंद लिया। वहीं सबने मिलकर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वैष्णो रानी सेवा महिला मंडल की बड़ी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित हुई। महिलाओं ने एकत्रित होकर त्योहार को उत्सव के रूप में मनाया। मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूंगी, मैं तो छम छम नाचूंगी। अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलने आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए। वैष्णो रानी भाव प्रभा मंडल चंदनगांव से आज हम लोग ने छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया हरियाली तीज के उपलक्ष्य में। ये हम और हमारे पूरे मंडल है, महिला मंडल। क्या क्या किया और आपने? हम लोगों ने आज यहाँ पे झूला झूले और हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किए और पिकनिक सा मनाए और बहुत मस्ती किए। क्या नाम आपका? रजनी ठाकरे। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में भी हरियाली अमावस्या के अवसर पर महिलाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति नजर आई। जिले भर में हरियाली अमावस्या के अवसर पर महिला मंडलों द्वारा आयोजन किया जा रहा है। सावन माह के पावन अवसर पर मठ मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई और विधि विधान पूर्वक भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। इस सावन माह के शुभ अवसर पर भोलेनाथ भगवान का अभिषेक करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसी के तहत षष्ठी माता मंदिर में 9 दिवसीय कार्यक्रम हिंदू समितियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत आज भगवान अमरनाथ का शिवलिंग स्थापित कर पंच तत्व से भगवान अमरनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अभिषेक के दौरान शिव भक्तों में काफी उत्साह नजर आया और बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने उपस्थित होकर शिवलिंग अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हे भगवान शंकर जी, ऐसे में आपको सब कुछ अपना मानते हुए रही है, वो आज है और कल दिखाई नहीं देगी। इसके इस जीवन में भगवान सत्य आप ही हैं। मैं शिवा को हम प्रणाम करते हैं, जो बड़े दिव्य है, जगत के माता पिता कहलाने वाले हैं। अब भगवान से प्रार्थना करेंगे। छिंदवाड़ा में विभिन्न मंदिरों में सावन के तीसरे सोमवार में आयोजन हुए, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। अनगढ़ हनुमान मंदिर में सावन सोमवार के अवसर पर अभिषेक किया गया, जिसमें पंडित नागेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा उपस्थित भक्तों को शिव महिमा का बखान किया गया।
मंदिर परिसर में ही अभिषेक का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। राम मंदिर स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक कार्यक्रम हुआ, जिसमें भक्ति गीतों का भी समिति द्वारा आयोजन किया गया। सुबह से ही सावन सोमवार होने के चलते मंदिर में चहल पहल नजर आई। दिन भर भक्तों का आना जाना मंदिर में लगा रहा। ये आपकी बात बोल दिया मैंने मनोज को सावन आते ही महाकाल मोक्षधाम मंदिर भक्तों का प्रमुख स्थल बन जाता है, जिसमें सुबह से ही भक्तों की कतार नजर आती है। बड़ी संख्या में हाथों में जल लेकर भक्त शिव शंकर का अभिषेक करने मंदिर पहुंचते नजर आए।
छिंदवाड़ा के प्राचीन मंदिर पातालेश्वर धाम में भगवान पातालेश्वर के अभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मंदिर समिति द्वारा सावन सोमवार पर विशेष व्यवस्था की जाती है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आराम से पातालेश्वर भगवान के दर्शन हो पाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। छिंदवाड़ा में सामने आया फूड पॉइजनिंग का मामला। दलिया खाने के बाद एक ही परिवार के 3 सदस्य हुए अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों के लिए बैठक। आगामी 15 अगस्त सहित हर घर तिरंगा अभियान को क्रियान्वित करने के लिए साझा किए विचार, सौंपी गई जिम्मेदारियां। भुजलिया उत्सव को मनाने के लिए आयोजित हुई बैठक। हजारों की संख्या में युवाओं ने दी उपस्थिति। द ग्रेट खालसा देंगे अपनी प्रस्तुति। और सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पातालेश्वर, मोक्षधाम सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में आयोजित हुए कार्यक्रम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।